Assalamu alaikum everyone. My dear viewers, I have got a lot of questions regarding public speaking and मुझे बहुत सारी मैसेजेस आई थी सो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है आज से द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स द फाउंडिंग फाउंडेशनल थिंग्स which one should know about public speaking या if anybody is aspiring to be a public speaker or an aspirational or motivational speaker he or she should know following things अगर आप इफ़ आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप उर्दू में पब्लिक स्पीच देते हैं या आप इंग्लिश में देते हैं या कश्मीरी में या किसी भी ज़ुबान में पब्लिक स्पीकिंग करते हैं लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है कोई भी ज़ुबान की आप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बंदा कोई भी पर्सन बॉय और गर्ल हु वांट्स टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर उसको कुछ पब्लिक स्पीकिंग के पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए तो इसी मौजू पे आज बात होगी सबसे पहली चीज़ जो एक पब्लिक स्पीकर के पास होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज़ द मेन पिलर कॉन्फिडेंस से क्या पता चलता है कि कॉन्फिडेंस किस चीज़ का कॉन्फिडेंस वो सिर्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना नहीं चाहिए वो दिखना चाहिए दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन वेन एवर यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल अगर आप स्टेज पे हैं या कहीं कहीं किसी भी महफिल में बोल रहे हैं ये दिखना चाहिए कि जिस मौजू पे आप बात कर रहे हैं इफ़ यू आर डिस्कसिंग और इफ़ यू आर स्पीकिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ये दिखना चाहिए कि दैट यू आर हैविंग एन एम्पल होल्ड यू आर हैविंग अ गुड होल्ड ऑन दैट टॉपिक आपके कॉन्फिडेंस से वो पता चलेगा राइट सो पहला जो पिलर है इसका पब्लिक स्पीकिंग का दैट इज़ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आप यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट firstly you should be confident and then only you can speak in a good टोन राइट सो दूसरा पिलर अगर हम दूसरे पिलर की बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की वो है बॉडी लैंग्वेज जब आप ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं तो ऑडियंस आपके वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है ऑडियंस आपके जो है बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देती है हाउ यू आर यूजिंग योर हैंड्स हाउ यू आर यूजिंग योर हाउ यू आर गिविंग योर फेशियल एक्सप्रेशंस तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप किसी ट्रैजिक सिचुएशन की बात करें या आप किसी इल सिचुएशन की बात करें बाकी सिचुएशंस में keep a smile not that a broad smile but a perfect a little bit smile on your face तो बॉडी लैंग्वेज पे वर्ड्स से ज़्यादा लोग बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है तो उनका ध्यान उतना वर्ड्स पे नहीं होगा वो इंस्पायर हो जाएंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आपका कॉन्फिडेंस देख के सो यू शुड हैव अ गुड कॉन्फिडेंस गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी अप टू द मार्क राइट सो इसके बाद बात होती है तीसरी वो है अगर आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इंग्लिश इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज तो आप जो है लोकल भाषा जो होती है क्योंकि अगर आप कहीं पे पब्लिक स्पीच देते हैं आपका ये मकसद होना चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के जहन में बैठ जाए ये नहीं कि आपने बोला उनने सुना तो बस बात ख़त्म नहीं वो आपकी ऑडियंस के जहन में बैठ जाए अगर आप 10 बातें बोल रहे हैं उनमें से एक कम से कम एक बात वो समझे और अपनी ज़िंदगी में जो इम्प्लीमेंट करे राइट सो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल और आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश योर फ्लुएंसी इंग्लिश फ्लुएंसी शुड बी गुड अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो आपकी उर्दू जो आपकी जो उर्दू बोल रहे हैं वो अप टू द मार्क होना चाहिए अगर आप किसी भी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए एक इम्प्रेशन जाता है ऑडियंस पे दैट जिस जुबान में आप बात करें आपको अच्छा खासा होल्ड है उसका ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए दूसरा है कि थॉट स्ट्रक्चर कि मुझे पहले क्या बोलना है उसके बाद क्या बोलना है उसके थॉट्स कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे क्योंकि अगर आपका थॉट स्ट्रक्चर सही होगा उन तक जो बातें पहुंचेंगी ना वो उनके जहन में बैठ जाएंगी ठीक है तो अगर आप रैंडमली एक बात यहाँ से बोलेंगे दूसरी बात वहाँ से बोलेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जैसे मैंने स्टार्ट किया मैंने बोला कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के पिलर्स के बारे में बोलूँगी फिर मैंने पहले पिलर से स्टार्ट किया कॉन्फिडेंस से उसके बाद बॉडी लैंग्वेज से उसके बाद स्माइल से उसके बाद फ्लुएंसी और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर जो है थॉट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बात की ठीक है तो आप जब बात करते हैं आपको कहाँ पे पॉज लेना है आपको बिल्कुल तेज़ आप बोलेंगे तो पॉज नहीं ले लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है नो सो आपको पॉज लेने हैं बीच बीच में
सो दैट कि जो ऑडियंस है उनको भी थोड़ा सोचने के लिए, वो एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिलेगा। और उसके बाद जो है, अगर आप यू वांट टू, आपके पास है ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, यू स्पीक इन on public events, at public events, but if you want to excel more and more, तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको सीखनी है कि कुछ वर्ड्स है उन पे आपको सिट्रस देना है, नॉट ऑल। यू नी योर वॉइस शुड चेंज। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स है, जैसे आप बोलोगे कि इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, it was amazing, so you are stressing on some words. So these things, a public speaker, an aspirant of who has aspirations to become a public speaker, these things should you should keep in mind. एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि जो आज की जो बातें हैं आपको समझ आई होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक द वीडियो। एंड अल्लाह हाफिज़।